मेरे प्यारे मित्रों, सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, इससे पहले हमने आपके अवकलन, फिर अवकलन के अनुप्रयोग, ये दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी परीक्षाओं को देखते हुए। उसी क्रम में हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया वो स्थिति विज्ञान का। और स्थिति विज्ञान का जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया था कल से, वो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है बल संयोजन एवं बल वियोजन, अवकलज के बल संयोजन एवं बल वियोजन, जिसे बोलते हैं कंपोजिशन और एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मतलब बल संयोजन और बल वियोजन। वहां हमने फार्मूले पढ़े थे, उन्हीं फार्मूले पे जो सवाल आए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। पहले स्टार्ट करते हैं सवाल। कहता 16 किलोग्राम और 6 किलोग्राम के दो बलों का परिणामी बल और दिशा ज्ञात कीजिए जो एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर बनाते हैं। मतलब एक तरफ मानते हैं P, एक तरफ मानते हैं Q। यहाँ A B C D ये हो गया बच्चा A B C D। और कहता है दो बल है, मतलब इस साइड में मानते हैं 10 किलोग्राम का भार है और इस साइड में जो Q का मान है वो कितना दिया, 6 किलोग्राम का भार है। और कह रहा है परिणामी R ज्ञात करना है। पहले पॉइंट क्या ज्ञात करना है, पहला पॉइंट हमें ज्ञात करना है R, जबकि एक दूसरे 60 अंश के कोण पर झुकी है, मतलब जो ये वाला एंगल दिया बेटा कितना दिया, 60 अंश। ठीक, अल्फा का मान कितना दिया, अल्फा का मान कितना दिया, 60 अंश। तो हमारा जो रिजल्ट होता है परिणामी वो क्या होता है, आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। यहाँ हम रख देंगे P का मान कितना था, 10 स्क्वायर कर देंगे 100 हो जाएगा। Q का मान कितना था, 6 स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। फिर 2, P का मान 10, Q का मान 6 कॉस अल्फा, और अल्फा का मान कितना है 60, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/10, 1/2। यहाँ से 2 से 2 काटा और ये हो जाएगा, जोड़ लेंगे 136 और ये प्लस में हो जाएगा 10 छंग 60। 136 में 60 जोड़ेंगे कितना आएगा, 196। कितना जाएगा बच्चा, 196। और आर स्क्वायर कितना जाएगा, 196। जब आर का मान निकालेंगे किसका वर्ग है, 14 का, तो आर का मान कितना जाएगा, 14 किलोग्राम। ये आपका पहला आंसर आ गया। आर का मान क्या गया, 14 किलोग्राम। अब पूछ रहा है दिशा क्या होगी, तो दिशा बराबर क्या होता है, दिशा आपको पता होगा, दिशा क्या होती है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होती है, अगर ये वाला लेंगे तो ये वाला ले, अगर इस साइड में अगर ए बी के साथ तो चलेंगे तो क्यू वाला लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू साइन अल्फा, क्यू साइन अल्फा बटे पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। तो यहाँ से क्यू का मान क्या, क्यू का मान क्या है, 6 साइन 60 अंश अपान पी, पी का मान क्या है 10 प्लस 6 कॉस 60। तो यहाँ से जाएगा 6 साइन 60 का मान √3/2, यहाँ से जाएगा 10 प्लस 6 गुणे 1/2। ये से ये कटा 3 और ये से 2 1 कम 2 3 6 कट रहा है, तो ये चीजें क्या आ जाएगी, यहाँ से आपका हो जाएगा 3√3 और ये आपका हो जाएगा 10 3 13। और यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3√3/30। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दो आंसर मिल गए बच्चा, पहला आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। समझ में आया, सवाल बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करना, दो बल दिए हैं। फार्मूला भी अगर आपको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपको फार्मूला याद है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 किलोग्राम और 6 किलोग्राम के दो बल एक दूसरे मतलब एक बल इस साइड में जाएगा, एक बल उस साइड में जाएगा, परिणामी बीच में जाएगा, बीच का एंगल कितना दे रहा है, 60 अंश। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, पी आर रिजल्टेंट निकाल लेंगे, परिणामी निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। पी का मान 10 था, स्क्वायर कर दिया 100 हो गया। क्यू का मान 6 का था, स्क्वायर कर दिया 36 हो गया। फिर 2 गुणे 10 गुणे 6 कॉस अल्फा का मान देंगे 1/2। सॉल्व कर लेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, गुणा कर देंगे 196 और ये 14 का वर्ग है। तो कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट कितना आएगा, 14 किलोग्राम। दूसरा निकालते टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू साइन अल्फा बटे पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। यहाँ से निकाल लेंगे, ये मान हो जाएगा 6 साइन 60 प्लस 10 प्लस 6 कॉस अल्फा, कॉस 60 मान दे काट देंगे, थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 3√3/13। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लो बच्चा, इसे दूसरा सवाल लिखते हैं।
हो गए, रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बलों का परिणामी ज्ञात कीजिए कि दो बलों का परिणामी ज्ञात कीजिए तो एक बिंदु पर 90 अंश का कोण का कार्य करते हैं। जो एक बिंदु पर 90 अंश का कार्य करते हैं। जो एक बिंदु पर 90 अंश का कार्य करते हैं। ठीक है, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल हैं। इसको हम एक को मानते हैं P बराबर क्या मानते हैं 10 न्यूटन और Q बराबर क्या मानते हैं 5 न्यूटन। और क्या क्या दोनों बलों का परिणामी क्या कीजिए जो एक बिंदु पर 90 अंश का काम करते हैं। मतलब अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा I स्क्वायर बराबर क्या निकाल जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। यहाँ क्या हो जाएगा P का मान कितना है 10 का स्क्वायर कर देंगे 100, Q का मान 5 स्क्वायर कर देंगे 25 और 2P 2 गुणे 10 गुणे 5 और cos अल्फा का मान क्या है cos अल्फा यहाँ क्या है 90, cos 90 का मान क्या होता है 0, पूरा क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हो जाएगा 125 और यहाँ से क्या हो जाएगा R स्क्वायर 50 25 125 तो R का मान जो है कितना जाएगा 5√5 न्यूटन। क्या जाएगा R का मान कितना जाएगा 5√5 न्यूटन। समझ आया बच्चा? सवाल बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। दोनों बल एक का मान दे रहा है 10, एक का मान दे रहा है 5, एंगल का मान दे रहा है। यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा आर का मान क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। आर का मान क्या हो जाएगा रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। आपको डायरेक्ट ये पता होनी चाहिए यहाँ पे कि अगर इफ हमने बताया थे पहला रूल में कि अगर इफ अल्फा बराबर 90 अंश दिया हो तो तब रिजल्टेंट क्या निकलता है, तब रिजल्टेंट निकलता है वो निकलता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। मापांक के अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो यहाँ से P का मान क्या था, P का मान 10 स्क्वायर करेंगे 100, Q का मान क्या था 5 स्क्वायर करेंगे 25, 125 का क्या जाएगा 5/5 किग्रा 5/5 न्यूटन। ये सबसे अच्छा तरीका ये है, आपको पता होना चाहिए ये बातें जितने क्योंकि आपको वहाँ एक सेकंड बचाने हैं। एक सेकंड आप तभी बचा पाएंगे दवा के पास अप्रोच रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर अल्फा का मान 90 दिया हो तो रिजल्टेंट जो निकलता है, जो परिणामी निकलती है वो चीजें क्या होता है कि रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। यदि अल्फा का मान 90 अंश दिया हो तो रिजल्टेंट जो निकलता है या परिणामी निकलता है वह होता है रूट के अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। यहाँ से हम डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं, आपको इतना लंबे करने की जरूरत नहीं है। आप नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। हो गया रफ करे से अच्छा। तीसरा सवाल लिखते हैं आज का। इधर दो बल ए प्लस बी है। क्वेश्चन नंबर 3, दो बल
दो बल ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी है, कौन को बनाते हुए लगाए जाए, कौन सा कोण बनाते हुए लगाए जाए, कौन सा कोण बनाते हुए लगाए जाए कि उनका परिणामी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ दिया है कि दो बल हैं, एक बल क्या है ए प्लस बी, एक बल क्या है ए माइनस बी, मतलब अर्थात हम पी को मान लेते हैं ए प्लस बी, क्यू पी को क्या मान लेते हैं ए प्लस बी, क्यू को क्या मानते हैं हम ए माइनस बी। ठीक, और क्या दे रहा है उनका परिणामी, और जो आर दे रहा है वो क्या दे रहा है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला क्या पाया हमने, आर स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq अल्फा। तो यहां से हो जाएगा आर का आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी का स्क्वायर करेंगे तो इस वाले पूरे का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, और ये चीजें क्या हो जाएंगी प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा 2a प्लस बी ए माइनस बी, और यहां से क्या हो जाएगा cos अल्फा। देखो a प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, जो रिजल्टेंट निकलता है यहाँ से जो निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करने आपको बताया था ना कि a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ये किसके बराबर होता है, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2, और ये चीजें किसके बराबर हो जाएगी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो यहाँ से जाएगा 2 और यहाँ से जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है, और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चा कॉस अल्फा, यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस अल्फा। इस वाले को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कॉस अल्फा। ठीक, ये वाला घट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा a स्क्वायर, ये माइनस वाला बड़ा है, दोनों को दोनों सेम है लेकिन माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस वाला लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस वाले को पूरे को भाग कर देंगे तो 1/2 नीचे चला आएगा, और यहाँ से क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा cos अल्फा। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट निकलेगा आंसर वो क्या निकलेगा cos अल्फा बराबर हो जाएगा -1/2 और a प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। अगर यहाँ से अल्फा का मान निकाल लेंगे तो अल्फा का मान इनवर्स में चला जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स, और चीजें क्या हो जाएंगी -1/2 और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये धन्यवाद। देखो दो बल दिए हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, कौन से कोण बनाते हुए लगाया जाए कि उनका परिणामी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, पी बराबर मान लेंगे ए प्लस बी और क्यू बराबर मान लेंगे ए माइनस बी। आर का मान दिया, डार्क फार्मूला लगाते हैं, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq कॉस अल्फा। यहाँ से क्या कर देंगे, आर का मान ये दिया है, पी का मान प्लस वाला और क्यू का मान माइनस वाला 2pq कॉस अल्फा। यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल लेंगे तो ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस अल्फा। इन वाला ये वाला सेम इस साइड ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, यहाँ से भाग कर देंगे, यहाँ कॉस अल्फा का मान ही आ जाएगा। तो कॉस अल्फा का मान क्या हो जाएगा -1/√2
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से अल्फा बराबर लिख देंगे तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट के मापांक ब्रैकेट में क्या जाएगा -1/√2 और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा नोट करो इतना, आगे सवाल बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4 नोट डाउन कर लो, आप फिर सिर्फ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समान बल P एवं P का परिणामी ज्ञात करो। दो समान बल P और P का परिणामी ज्ञात करो जबकि वे दूसरे से जबकि वे एक दूसरे से 120 अंश का कोण बनाते हैं। 120 अंश का कोण बनाते, कहते हैं दो समान बल है, मतलब दो समान बल का मतलब हो जाएगा P का मान भी P रहेगा और जो दूसरा बल होता है Q का मान ये भी क्या रहेगा P रहेगा, और जो आपका अल्फा बराबर ये क्या रहेगा 120। डायरेक्ट परिणामी का फार्मूला लगाएंगे, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, मतलब ये भी पी स्क्वायर प्लस 2pq, मतलब 2 गुणे p cos 20। यहाँ से क्या हो जाएगा 2p, यहाँ से क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा cos अल्फा cos क्या हो जाएगा cos 120, और cos 120 का मान क्या होता है, cos 120 का मान आपका होता है -1/√2। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2p स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा p स्क्वायर, यहाँ से p स्क्वायर, और इसे क्या जाएंगे r स्क्वायर। तो r बराबर क्या जाएगा, रूट हट जाएगा तो r बराबर p आ जाएगा, r का मान क्या जाएगा p, ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो जो परिणामी आएगा वो कितना आएगा p। रख कर लो इसे कि दो समान बल P और P का परिणामी ज्ञात कीजिए जबकि वे एक दूसरे से 120 अंश का कोण बनाते हैं। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, आई स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P cos अल्फा, और यहाँ से हो जाएगा 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos अल्फा का मान रखेंगे -1/2, 2 से 2 कर जाएगा, इससे गुणा कराएंगे माइनस में जाएगा, घटा देंगे P स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ दोनों का पावर सेम कंपेयर कर देंगे, R का मान क्या जाएगा P। बच्चों आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं, इसकी आई क्लास नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।